नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। चुनाव आयोग के विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। ज़्यादातर लोगों के पास कागजात नहीं है, ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार कार्ड तक नहीं है। बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश आम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल बीजेपी की चिंता बांग्लादेश और रोहिंग्या को लेकर है। मतदाता गहन पुनरीक्षण के जरिए वह ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहती है, लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से बिहार की एक बड़ी आबादी की पॉलिटिकल सिटीजनशिप पर आफत आ सकती है। विपक्ष इसे एनआरसी को बैकडोर से लागू करने की कवायद मानकर चल रहा है। उसे डर है कि सरकार के इस कदम से लोग, खास तौर पर हाशिए की आबादी, वोटिंग के अधिकार से वंचित हो जाएगी। SIR 2 तरीके से होगा। पहला, बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर एक प्री फिल्ड फॉर्म गणना प्रपत्र की जानकारी देंगे और दस्तावेज लेकर जाएंगे। दूसरा, कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर यह फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर सकता है। यहाँ प्री फिल्ड फॉर्म का मतलब है कि वोटर के बारे में जानकारी पहले से ही फॉर्म में भरी होगी। BLO सिर्फ उनका वेरिफिकेशन करेगा। साथ ही अगर ज़रूरत होगी तो व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे। प्री फिल्ड फॉर्म का आधार इसी साल 7 जनवरी को चुनाव आयोग की ओर से घोषित मतदाताओं की प्रकाशित अंतिम सूची है। 7 जनवरी को प्रकाशित हुई इस सूची के मुताबिक बिहार में कुल 7,80,22,933 मतदाता हैं, जिनमें से 3,72,57,477 महिलाएं हैं, 4,07,63,352 पुरुष हैं और 2,104 थर्ड जेंडर हैं। चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनमें से किसी एक दस्तावेज को गणना प्रपत्र के साथ लगाना अनिवार्य है। महादलित समुदाय के बीच अपने जमीनी काम के लिए सुधा वर्गीज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और उनका भी कहना है कि आधार कार्ड को SIR के लिए जरूरी दस्तावेजों में से मान्यता नहीं मिली है। ये फैसला अलोकतांत्रिक है और बिहार की जमीनी परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। साल 2003 में SIR में 1.5 साल लगे थे, अब की बारी 1 माह में कैसे हो जाएगा, वो सवाल उठा रही हैं। अनुसूचित जाति में महादलित के लोग गरीब हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। सरकार उनको वोटिंग के संवैधानिक अधिकार से कैसे बाहर कर सकती है? तो ये सवाल जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, वो उठा रहे हैं। दरअसल अगर बिहार को आंकड़ों में देखा जाए तो ये देश का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है। राज्य के भूगोल का 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित रहता है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 21 दिन के भीतर जन्म का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 71% लोगों ने ही किया। जन्म का रजिस्ट्रेशन 21 दिन के भीतर करने से यह निःशुल्क होता है। इसी तरह से शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 18% लोगों ने सिर्फ पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। 15% से भी कम लोगों ने मैट्रिक पास किया है। इसी तरह से ग्रेजुएट सिर्फ 6% लोग हैं और पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ 0.82% लोग हैं। आवासीय स्थिति के मोर्चे पर भी बिहार बद से बदहाल है। आवासीय स्थिति को जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दस्तावेज में घर या जमीन का प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। सरकार के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 60% लोगों के पास ही पक्के मकान हैं। राज्य में 26% लोग टीन या खपरेल की छत के नीचे और 14% लोग झोपड़ी में रहते हैं। वहीं 0.24% लोगों के पास घर और ज़मीन है ही नहीं। साल 2024-25 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 21 मार्च 2024 तक देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा 4.9% था, जो राष्ट्रीय आबादी में राज्य के हिस्से से कम है। यानी बिहार में देश के अन्य भागों की तुलना में प्रति बैंक शाखा अधिक लोग हैं। चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं उसकी ज़मीनी स्थिति साफ तौर पर बदहाल है।
साथ ही इन आंकड़ों में भी सबसे बदतर स्थिति महादलितों की है। पहला तो ये है कि जिन वोटर का SIR साल 2003 की प्रक्रिया में हो चुका है, उनको किसी तरह के दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। इससे तकरीबन 60% मतदाताओं को यानी 4.96 करोड़ को कोई दस्तावेज अब जमा नहीं करना होगा। सोमवार को आयोग ने इस बात की भी घोषणा की थी कि साल 2003 के बाद शामिल हुए वोटर्स जिनके माता पिता के नाम साल 2003 में हुए SIR के बाद मतदाता सूची में शामिल थे, उनको भी किसी तरह के दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि अधिकतम 1200 वोटर्स पर एक बूथ होगा। SIR करने के लिए 98,498 बूथ लेवल ऑफिसर की तैनाती की गई है। इन BLO की मदद के लिए राज्य में 2.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और NGO से जुड़े हुए लोग होंगे। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग के विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर, और विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी के साथ इस काम का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि बार बार चुनाव आयोग अपने फैसले में परिवर्तन ला रहा है। अब तो चुनाव आयोग से मिलने के लिए बिहार के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम भी वहां पहुंचे हुए हैं, और उनका कहना है कि अब तो पूंछ में आग लग गई है हनुमान की। अब ये हनुमान किसकी लंका जलाएंगे किसी को पता नहीं है। दरअसल सोचने वाली बात यह है कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम से अगर जो लोग बाहर होंगे, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों लोग वोट के अधिकार से वंचित हो सकते हैं, वो आखिर किसके वोटर हैं, ये सवाल उठता है। चिंता तो केवल विपक्ष की दिखाई दे रही है, सत्ता पक्ष तो निश्चिंत है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिन लोगों के नाम कटेंगे वो सब महागठबंधन के ही वोटर होंगे, वो NDA के वोटर भी हो सकते हैं। तो जो चल रही है प्रक्रिया, इससे किसको घाटा होगा किसको लाभ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि NDA की जीत सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने ये काम शुरू किया है। आपको ये खबर कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं भी एक वोटर हूँ, और जिस प्रक्रिया से गुजरना है वोटर लिस्ट में अपना नाम अपडेट कराने की, उसके लिए मेरे पास भी समय की कमी है। मेरा ड्राइवर जो मेरे साथ दिन रात बिजी रहता है, वो भी चिंता जता रहा है कि भाई उसका वोटर ID कार्ड कैसे अपडेट होगा। मैं उसे छुट्टी दे नहीं सकता क्योंकि मैं लगातार चुनाव में काम पर हूँ। तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे जो बाहर भी रहते हैं, मजदूरी रोजगार के तलाश में बाहर गए हैं, कैसे अपना मतदाता पहचान पत्र अपडेट कराने के लिए, दस्तावेज जमा करने के लिए यहाँ आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जो प्रक्रिया है वो तो संवैधानिक है, होता ही रहता है, लेकिन समय की पाबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इतने कम समय में इतना बड़ा काम चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग कैसे करा लेगा। और ये सवाल स्वाभाविक हैं, उचित हैं, इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना ही चाहिए।